जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में करीब 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। इस आतंकी हमले में करीब 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। सभी लोग जम्मू के रियासी क्षेत्र के शिवखोड़ी से कटरा की ओर बस में लौट रहे थे। इस दौरान पोनी इलाके के तेरियात गांव में जैसे ही बस पहुंची तो वहां पर घात लगाकर बैठे हुए आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस पर ताबड़तोड़ 25 से 30 गोलियां बरसा दी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी और 53 सीटर बस सीधा जाकर खाई में जा गिरी, जिसके बाद भी आतंकियों ने लगातार गोली बरसाना जारी रखा। वहीं आतंकी हमले के बाद घटनास्थल पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की टीम पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। वहीं घटनास्थल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में हाथ बटाया। वहीं खबरों के मुताबिक आतंकियों का समूह राजौरी, पुंछ और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ हो सकता है। फिलहाल आतंकियों की तलाश में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक घटनास्थल पर 2 आतंकी थे जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और लाल रंग का एक कपड़ा अपने चेहरे पर बांधा हुआ था। हमले के बाद ये भी सामने आया है कि बस 1.5 घंटे देरी से निकली थी, जिसे लेकर जांच की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि बस में सवार सभी लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से थे, इसीलिए भी इसे निशाना बनाया गया। बता दें कि मारे गए सभी लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अब बस में मौजूद श्रद्धालुओं की माने तो अगर बस खाई में ना गिरी होती तो उनमें से कोई भी नहीं बच सकता था, क्योंकि आतंकवादी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। घायल यात्रियों ने यह भी बताया कि वो सभी लोग अलग अलग जगह से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। शिवखोड़ी धाम के दर्शन के लिए उन्होंने मिलकर कटरा से एक बस की थी, जिसके बाद वो सभी लोग शिवखोड़ी से दर्शन करके लौट रहे थे। वहीं ड्राइवर पर यात्रियों ने यह कहा कि ड्राइवर ने गोली लगने के बावजूद बस नहीं रोकी और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। वहीं गोली लगने से बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर की तो मौत हुई ही, लेकिन एक बच्चे समेत 9 श्रद्धालु भी इस हादसे में मारे गए। इस पूरी आतंकी घटना ने फिर से सरकार को सवालों के घेरे में रख दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का दावा करने वाली सरकार जैसे ही अपने तीसरे टर्म की शुरुआत करती है, वैसे ही एक बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के नाम पर पल्ला झाड़ने वाली सरकार में ही पुलवामा जैसा एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, लेकिन आज तक पुलवामा हमले को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिली, जहां ये बताया गया हो कि आखिर कैसे एक भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ सेना के काफिले के बीच में पहुंच गया था। कुछ इसी तरह के सवाल इस आतंकी हमले पर उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स अकाउंट पर आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा है कि जिन क्षेत्रों को पहले सभी उग्रवादियों से मुक्त करा दिया गया था, वहां उग्रवाद की वापसी हो रही है। ऐसे में सवाल सरकार से होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बंद होने के दावे करने वाली सरकार के शासन में कैसे इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा हमला 3 दशक में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 10 जुलाई 2017 में अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान बस पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए थे और 19 घायल हो गए थे। वहीं इसी साल मई महीने में भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकियों ने दंपत्ति पर गोली बरसाई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया और 5 जवान घायल हो गए थे। इसके अलावा पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला कर दिया था। इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी। हालांकि इसमें किसी के ना घायल होने की खबर आई थी और ना किसी की मौत की खबर सामने आई थी। 2023 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसे में जरूरत यही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सरकार केवल दावे ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काम करती हुई दिखे। वहीं 5 से ज्यादा साल हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में ना तो कोई सरकार है और वहां से धारा 370 भी हटाई जा चुकी है। ऐसे में जरूरत न सिर्फ जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों के सफाई की है, बल्कि वहां चुनाव कराकर एक स्थिर सरकार देने की भी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।